गुजर रही है उम्र, गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरे हार की, कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरे हार की, कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरे हार की। कामयाबी का शोर मचाना भी बाकी है, कामयाबी का शोर मचाना भी बाकी है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, जेनेटिक्स हमने डिस्कस किया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमने बात किया था। स्टूडेंट किस टाइप से वहां पर क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम का टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन थे। उसके साथ साथ स्टूडेंट हमने ये भी पढ़ा था कि आपका जो क्रोमोसोम होता है उसका थियरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, उसके बारे में भी हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में लीकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, बात करेंगे लीकेज के बारे में। लीकेज होता क्या है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द लीकेज। लीकेज की बात करें तो लीकेज टर्म भी देने वाले साइंटिस्ट जो है ये भी मतलब कहीं ना कहीं सर्टन बार्बेरी वहां से रिलेटेड है। These are the chromosomal theory of linkage given by Sutton and Barberry। यानी Sutton and Barberry ने इसको भी सबसे पहले बताया। तो Sutton and Barberry ने जो बताया इसमें लिंकेज में, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। इसके बाद भी जो साइंटिस्ट हैं आगे चल करके एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम है कि टीएच मॉर्गन। आपको पता होना चाहिए, थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, लिंकेज के बारे में काफी डिटेल में बताया। और लिंकेज जो होता है स्टूडेंट, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ, याद रखेंगे, एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट 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 एंड असॉर्टमेंट। समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र विवरण का नियम आपने पढ़ा था, उसका एक्सेप्शन होता है, उसका अपवाद होता है। कैसे एक्सेप्शन होता है बात करेंगे। दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट, दैट इज द लिंकेज। लिंकेज जो होता है वो एक्सेप्शन होता है इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट का। सबसे पहले लिंकेज को बताने वाले साइंटिस्ट जो है वो कौन है, सटन एंड बावेरी। याद रखेंगे, सटन सटन एंड बावेरी, सटन एंड बावेरी ने बताया। आगे चल करके जो साइंटिस्ट आए सटन एंड बावेरी के बाद के जो साइंटिस्ट हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, वो आपके कौन है, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन। ध्यान देना, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है, फ्रूट फ्लाई। दे आर ग्रो ऑन दी राइपन बनाना, वही राइपन बनाना। ध्यान देना, दे आर दी ग्रो ऑन दी राइपन बनाना। याद रखेंगे, सबसे पहले सटन एंड बावेरी ने इसको भी क्रोमोसोमल थ्योरी लिंकेज में बारे में बताया था। उसके बाद टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में डिटेल में समझाया। इन्होंने जो है थॉमस हंट मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट यानी अपना प्रयोग किया, दीज आर दी ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, मतलब इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। और ये ग्रो कहां करती है, राइपन बनाना के ऊपर ग्रो करती है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बात करें जो ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, दीज आर दी फ्रूट फ्लाई। आपको समझ रहे हैं ये क्या है, फ्रूट फ्लाई। और जो टीएच मॉर्गन ने, इसी वजह से टीएच मॉर्गन को, ध्यान देना, इसी वजह से टीएच मॉर्गन को, जो थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है दैट इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दैट इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है किनको, टीएच मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन को। स्टूडेंट ध्यान देना, ये तो रही कहानी, जनरल इंट्रोडक्शन की। ध्यान देना, अब लिंकेज में एक्चुअल होता क्या है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट। लिंकेज को काफी अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, लिंकेज पहले तो आप पता होना चाहिए एक्सेप्शन है ही, और इसको समझना भी थोड़ा सिंपल है और ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्रोमोसोम को लेके चलते हैं। देखो, जैसे ये क्रोमोसोम ये है, सपोज दैट ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम ये है। ध्यान देना स्टूडेंट,
यहाँ पे हम लिंकेज की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, प्योर लिंकेज की बात कर रहे हैं। पहले देख लो, यहाँ पे लिंकेज जीन है कोई, सपोज दैट कोई ए जीन है और यहाँ पे कोई बी जीन है, यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे क्या है, बी जीन है। ध्यान देना, लिंकेज में होता क्या है, ये तो नॉर्मल लिंकेज का एग्जांपल, ये लिंकेज वाला क्रोमोसोम है, ये लिंकेज, ये आपस में पास पास होते हैं, जो जीन होते हैं पास पास होते हैं। इन जीन को आपको पता होना चाहिए, इन जीन को कहते हैं दीज आर दी लिंक्ड जीन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन। लिंकेज को हिंदी में आपको पता होना, संलग्नता कहते हैं, लिंक्ड जीन मतलब संलग्न जीन कहते हैं। यानी कि ये जीन जो होते हैं ये क्रोमोसोम पे पास पास होते हैं, कहते हैं कि हम पास पास आए हैं तो पास पास ही जाए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम स्कूल में होते हो, तुम्हारे दोस्त होते हैं, तुम्हारा एक ग्रुप होता है दोस्त का, तो जब दोस्त लोग पानी पीने जाते हैं ना लेक्चर के बाद, तुम भी पानी पीने जाते हो, समझ रहे हो, मतलब दोस्त लोग चाहे जहाँ मतलब जा रहे हैं तो तुम भी साथ में जा रहे हो, समझ रहे हो, चाहे तुम्हारा काम हो या ना हो लेकिन तब भी तुम साथ में जाते हो ना। तो कहने का मतलब वहां पर तुम उससे बंधे रहते हो, बंधे का मतलब उनके एकदम उनका साथ जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। जो अच्छा तुम्हारा दोस्त होता है उनका साथ कम छोड़ना, जल्दी नहीं छोड़ना चाहते ना, उनको साथ जाना चाहते हो, समझ रहे हो। कहने का मतलब वहां पे तुम लिंक्ड होते, समझ रहे हो, लिंक्ड का मतलब संलग्न होते हो। वैसे सेम यहाँ पर भी जीन के केस में, अब जीन के केस में क्या है, जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन पाया जा रहा है वो जीन क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से अलग में। ये तो लिंकेज वाले केस में इस तरीके से क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है। बट बात करें नॉर्मल केस में, यानी कि नॉर्मल केस में जैसे यहाँ पे ए जीन है तो बी जीन यहाँ पर होगा। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपल सा इसका हम कैपिटल जीन कह सकते हैं, जैसे स्मॉल ए जीन है तो स्मॉल बी जीन यहाँ होगा, जैसे स्मॉल ए जीन यहाँ पर है तो स्मॉल बी जीन यहाँ होगा। ध्यान देना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, इसको स्मॉल सी कर सकते हैं, समझ रहे हो, स्मॉल डी जीन, स्मॉल ए स्मॉल बी, अब यहाँ पर स्मॉल सी स्मॉल डी। ध्यान देना, सिंपल सा एग्जांपल, ये नॉर्मल केस वाला है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का एग्जांपल। नॉर्मल का मतलब समझते हो, नॉर्मल यानी कि जो मेंडल्स पढ़ रहे थे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के केस में ध्यान देना लिंकेज नहीं पाया गया। मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो नॉर्मली वहां पर लिंकेज वगैरह नहीं देखा जाता था। ध्यान देना, वहां पर लिंकेज को इंक्लूड करके मत चलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर दो। मेंडल के केस में अगर बात करें तो मेंडल के केस में आपका जो कॉम्बिनेशन बनता था या फोन पीढ़ी में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ से बात करें कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से कैपिटल ए यहाँ से स्मॉल ए, समझ रहे हो। इस तरीके से मेंडल के केस में था, यानी कि मेंडल के केस में क्या था, वहां पर लिंकेज नहीं था, लिंकेज एब्सेंट था, समझ रहे हो। बहुत रेयर केस में देखा जाता था। लिंकेज में होता क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट, ये तो नॉर्मल केस का, नॉर्मल का एग्जांपल है, जैसे मेंडल साहब की बात कर सकते हैं ना, वहां पर का एग्जांपल नॉर्मल, जैसे एक जीन ये है तो एक जीन इसके बगल है इस तरीके से, तो यहाँ पर सपोज दैट कैपिटल ए है, समझ रहे हो, कैपिटल बी जीन है, इसके लिंक जीन हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, तो जो आपका F1 पीढ़ी में प्रोड्यूस हो रहा था कैपिटल ए स्मॉल ए ना, कैपिटल बी, समझ रहे हो, यही कॉम्बिनेशन ना मिल रहे थे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे कुछ करके आपको कॉम्बिनेशन वहां पर मिल रहा था। मेंडल जब हमने कैपिटल डी स्मॉल टी के केस में वहां पे चेंज किया है टर्म, ध्यान देना। लेकिन जब लिंकेज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान समझेंगे, लिंकेज में क्या हो रहा है, ये दोनों जीन आपस में पास पास है, जिसको हम लिंक्ड जीन बोल रहे हैं। और ये लिंक्ड जीन जो पास पास में होते हैं तो जो F1 पीढ़ी में होता क्या है, सेम वही जीन आते हैं, समझ रहे हो, यानी कि सेम वही जीन आपको प्रोड्यूस मिलते हैं। जैसे पेरेंट का होता है वैसे ऑफस्प्रिंग का होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग में भी सेम चीज यही होगी। क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी जीन होगा, फिर यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी जीन होगा, समझ रहे हो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, अंतर होगा इस लेवल पर। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर क्या चीज ऐसा एब्सेंट होता है, उधर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है क्या भाई, इसमें तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया देखी जाती है, और इसमें क्या क्रॉसिंग ओवर होता है, होता है स्टूडेंट, ऐसा ना समझना इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, होता है लेकिन कम लेवल पर होता है। इनका क्रॉसिंग ओवर जो होता है उस
तो जगह नहीं होता जहाँ पे जीन जो पास पास होते हैं, जो लिंक्ड जीन होते हैं, वो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्रॉसिंग ओवर समझते हो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि क्रोमोसोम, जैसे क्रॉसिंग ओवर का अगर एग्जांपल लेके चलो, इसको भी ध्यान देना, एक दो एग्जांपल लेकर आप समझेंगे ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आए। ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे नॉर्मल वाले में ही लेके चले, सिंपल सा देखो। जैसे देखो नॉर्मल वाले में लेके चले, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। अब देखो नॉर्मल वाले केस में क्या होगा, अब यहाँ से सपोज दैट अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में क्या होगा, आपस में ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड पास पास आके मिलेंगे, ये दोनों, समझ रहे हो? तो जब पास पास आके मिलेंगे, इसको हम थोड़ा कलर से बना दे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ध्यान देना, कलरफुल डायग्राम बनाएंगे तो आपको चीजें थोड़ा क्लियर समझ में आएंगी। जैसे ये समझ पा रहे हो, और एक इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, एक ये यही ना था। ध्यान देना स्टूडेंट, अब क्या हो रहा है, इसका कुछ क्रोमोसोम का पार्ट यहाँ पे आ जा रहा है, इसका कुछ क्रोमोसोम का पार्ट, समझ रहे हो? यही ना होता है क्रॉसिंग ओवर। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, समझ रहे हो? रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि यहाँ पर जो ए जीन था, जो बी जीन था, स्मॉल ए वाला जीन, स्मॉल बी वाला जीन ना, इधर अब पता होना चाहिए ए जीन, बी जीन, इधर जो भी जीन था। अब यहाँ पर इन जीन्स, मतलब माने कि कहने का मतलब ये जो जीन है और ये जो जीन है, ये जीन क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं। ये जीन इधर जा रहा है और ये वाला जीन जो है इधर की तरफ एक्सचेंज कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं स्टूडेंट? सिंपल सा खिचड़ी नहीं करना है। ये जीन जो है इधर का क्रोमोसोम का जीन इसमें जा रहा है, समझ रहे हो? ये जीन इसमें जा रहा है, मतलब लाल वाला टूट करके इसमें चला गया। हुआ कि नहीं? हमने इसको रेड कलर से बनाया ना ताकि आपको समझ में आए। तो रेड वाला इसमें थोड़ा सा टूट के चला गया, समझ रहे हो? सिस्टर क्रोमैटिड ऐसा क्रॉसिंग ओवर जब पढ़ाएंगे तो हम पर भी डिटेल में समझेंगे, समझ रहे हो? और क्या हुआ, ये इसका ब्लैक वाला पार्ट इसमें चला आया, यानी कि ये वाला जीन इसमें आके शिफ्ट हुआ। ये नॉर्मल केस की बात है, यानी कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या है, प्रेजेंट है। क्रॉसिंग ओवर देखा जा रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और जीन के लेवल पर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, समझ रहे हो? जिससे आपके अलग अलग टाइप्स के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। लेकिन लेकिन जैसे ही जब बात कर रहे हैं हम प्योर लिंकेज की, तो प्योर लिंकेज में जो लिंक्ड जीन आपस में पास पास है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लिंक्ड जीन आपस में पास पास है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर की संभावना नहीं है। ध्यान देना स्टूडेंट, वहां पर जीन वैसे ही सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होता, होता है, लोअर लेवल पर होता है। क्रॉसिंग ओवर बहुत कम देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन जहाँ पर लिंक्ड जीन होंगे वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। जैसे पेरेंट में जो होगा वही ऑफस्प्रिंग में होगा, समझ रहे हो? जैसे ये किसका, समझ रहे हो? क्रोमोसोम किसका है, पेरेंट का है, दीज आर द पेरेंट, और पेरेंट से सेम वही चीज ऑफस्प्रिंग में मिल रही है। ध्यान देना स्टूडेंट, ऑफस्प्रिंग में सेम चीजें वही मिलती है। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? और वही हम समझने के लिए जब बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ लिंकेज की, टाइप्स ऑफ लिंकेज की जब बात करते हैं तो स्टूडेंट, तो लिंकेज देयर आर टू टाइप्स। पहले आप बताइए लिंकेज समझ में आएगी नहीं? लिंकेज ध्यान देना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। लिंकेज में होता क्या है, फिर से देखेंगे लिंकेज में होता क्या है। यानी जो लिंक्ड जीन होते हैं वो पास पास होते हैं, उसमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना नहीं होती है, यानी कि वो अलग अलग नहीं हो पाते। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया, जैसे आपका कोई दोस्त हो, आप स्कूल में रहते हो, उसके साथ जब पानी पीने की इजाजत मांगते हैं तो जाते हैं पानी पीने, तो साथ में जाते हैं, समझ रहे हो? उस दोस्त के साथ आपका जो ग्रुप होता है साथ में जाते हैं आप, क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो, उनके साथ ही जाना चाहते हैं, आप साथ में जाएंगे, साथ में जो जहाँ पे जाएंगे साथ में जाना चाहते हैं आप, और जाते भी हैं, ऐसा नहीं जाते, समझ रहे हो? और उनका ग्रुप जैसे पीछे बैठ रहा तो आप भी उनके सामने पीछे, मतलब ग्रुप के साथ बैठे, समझ रहे हो? सेम वही चीज यहाँ पर, वही केस यहाँ पर होता है। अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो और भी एग्जांपल ले सकते हो, समझ रहे हो? एक सिंपल सा एग्जांपल हमने आपको स्कूल में कोरिलेट करके बताया। तो वही चीज, जैसे जो जीन आपस में पास पास हैं, जिनको लिंक्ड जीन कह रहे हैं, वो साथ साथ जाना चाहते हैं, समझ रहे हो? मतलब कि भटकना नहीं चाहते, वो अलग अलग नहीं होंगे। अगर उन दोस्त को अलग किया जाए, अलगाव किया जाए, तो उनको बहुत, समझ रहे हो, बहुत हर्ट फील होगा। सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है। जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको लिंक्ड जीन कह रहे हैं,
वही जीन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है F1 पीढ़ी में, यानी कि चाइल्ड में उसके, समझ रहे हो, पेरेंट टू चाइल्ड में वही जीन सेम प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर वही जीन सेम प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान देना, इसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में से पहले बताया गया था डिटेल में, समझ रहे हो। तो जब एनसीईआरटी जब खोलते हो, जब एनसीईआरटी ओपन करते हो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की, जब वहाँ पर एनसीईआरटी में फ्रूट फ्लाई के ऊपर अलग अलग चीजें के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर आप एक एनसीईआरटी में चार्ट दिया है, उस चार्ट को देख करके आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी होता होगा, तो आगे वाले लेक्चर में उसको भी डिटेल में समझाएंगे। वो बहुत सिंपल चार्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो वो चार्ट भी बहुत सिंपल लगेगा। वहाँ पर क्या बताया है, वहाँ पर जैसे पेरेंट के जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे बताया गया है, दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि पेरेंट के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 97.3%, जो लिंक्ड जीन है जिसमें लिंकेज पाया जा रहा है उसमें 97.3% के आसपास दिखाई दे रहा था, लेकिन जिसमें लिंकेज नहीं पाया जा रहा उसमें 37, समझ रहे हो, 37% के आसपास, 37% ले सकते हैं मोटा मोटा, इस तरीके से दिखाया था। उसमें रिकॉम्बिनेंट बन रहे थे, इसमें रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहे थे। इसमें क्या रहा था, जैसे पेरेंट था, पेरेंट के जैसे 97.3% मिल रहे थे, वहाँ पे अलग अलग लेवल पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या था, 37% मिल रहा था, यानी कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे थे, अलग अलग टाइप के रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे। रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझते हो, रिकॉम्बिनेंट का मतलब भैया सिंपल सा, देख रहे हो रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ये रिकॉम्बिनेंट है, समझ रहे हो, यानी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है एक्सचेंजमेंट कर जा रहा है, ये वाला डीएनए इसमें चला जा रहा है, ये वाला डीएनए इसमें चला जा रहा है, समझ रहे हो। काले वाला जैसे था तो काले वाला टूट करके इसमें चला गया, देख रहे हो, लाल वाला इस पे चला गया, जो काला वाला था इस पे चला है, ये ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बायोटेक में, वहां पर बायोटेक से कोरिलेट मत करना, सिंपल उसी से कोरिलेट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेंगे, ध्यान देना, सिंपल सा। ये क्या है स्टूडेंट, लिंकेज। आई होप आपको लिंकेज समझ में आया होगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज के ऊपर, ध्यान देना, इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ लिंकेज के ऊपर। जब बात करते हैं लिंकेज के टाइप्स की स्टूडेंट, तो लिंकेज इट इज देयर आर, लिंकेज इट इज देयर आर टू टाइप्स, ध्यान देना, लिंकेज इट इज देयर आर टू टाइप्स। अगर लिंकेज मुख्य रूप से कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से समझते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात कर रहे हैं, टाइप्स। एक होता है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट लिंकेज, मतलब जिसमें लिंकेज पूर्ण रूप से होगा उसे कंप्लीट लिंकेज कहेंगे, जिसमें लिंकेज मतलब पूरा नहीं होगा लिंकेज अपूर्ण होगा उसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। जैसे इस केस में क्या है, ये इसमें कौन सा लिंकेज हो रहा है, कंप्लीट लिंकेज हो रहा है, यानी कंप्लीटली पेरेंट के जैसा चाइल्ड मिल रहा है, समझ रहे हो, उसे कंप्लीट लिंकेज बोल रहे हैं। ये किसका एग्जांपल है, ध्यान देना, ये जो है आपका दीज आर दी कंप्लीट लिंकेज दिखा रहा है, कंप्लीट लिंकेज को बतला रहा है स्टूडेंट, हाँ या ना, कंप्लीट कंप्लीट लिंकेज। और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं दीज आर दी इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में बतला रहा है। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब समझ रहे हो, इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब इसमें रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, यानी कि इसमें जो पेरेंट के जैसे सेम नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली चाइल्ड है वो पेरेंट के जैसा नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, जिसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज बोल रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर देखा जा रहा है, लिंक्ड जीन नहीं पाया जाता है इसमें, पास पास जीन नहीं होते, तो ध्यान देना वहां पर लागू होता है जहां पर लिंक्ड जीन होते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो लिंकेज को। और कंप्लीट लिंकेज मुख्य रूप से एग्जांपल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, समझ रहे हो मुख्य रूप से, तो इस तरीके से तुम लिंकेज को समझ सकते हो, हाँ या ना। और एक चीज, जैसे मेंडल साहब के केस में क्या हुआ करता था, मेंडल साहब क्या करते थे आपको पता होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ या ना। आपका अब देखो यहाँ से कैपिटल टी जीन आ रहा था, यहाँ से स्मॉल टी जीन आ रहा था, तो यहाँ से जो मिल रहा था ऑफ स्क्रीन F1 पीढ़ी में तो गैमेट बना था, ये दीदार भी तुम्हारा क्या बना है, ये गैमेट है ना, यहाँ से ये आपस में गैमेट फर्टिलाइज कर रहे थे, एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी, इसको हमने F1 पीढ़ी बोला था, F1 जनरेशन बोला था। अब यहाँ पे जो F1 पीढ़ी में जो तुम्हारा बना है ऑफ स्क्रीन, जो चाइल्ड बना है, तो इसमें दोनों जीन पाए जा रहे हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी वाला जीन है, स्मॉल टी वाला जीन। कैपिटल टी वाला जो जीन था वो
टालनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था और स्मॉल टी वाला डार्कनेस को, यानी कि दोनों जीन, यानी जो जीन रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को वो टालनेस वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम बोल रहे थे टाल पौधा। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के रिकॉम्बिनेंट्स। और इसके बाद भी जब हम सेल्फिंग करा रहे थे, एक चीज और, जब इसमें हम सेल्फिंग करा रहे थे स्टूडेंट, तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ लिया था, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो जो रिकॉम्बिनेंट बन रहे थे और ज्यादा रिकॉम्बिनेंट मिल जा रहे थे, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, हाँ या ना। तो ये टू पीरियड इस टाइप से आपको रिकॉम्बिनेंट दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब वहां पर मेंडल के केस में लिंकेज को कोरिलेट करके नहीं चलेगी, मेंडल एक हिसाब से ध्यान देना, वहां पर मेंडल के समय लिंकेज को खोजा ही नहीं गया था, समझ रहे हो। मेंडल के बाद लिंकेज वगैरह के बारे में चीजें आई, क्रोमोसोम के बारे में खोजा जा रहा है ना, मेंडल के बाद की चीजें है, ध्यान देना। मेंडल के समय में नहीं ये चीजें थी, तब भी मेंडल साहब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए ना, एक हिसाब से मेंडल साहब बहुत लकी भी थे, समझ रहे हो। लकी का मतलब कि मेंडल साहब के समय में लिंकेज उनकेज नहीं है, नहीं तो मेंडल साहब और घबरा जाते, सोचते ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब चीजें पायरेट के जैसा मिल रहा है, तो वहां पर भी डिमोटिवेट हो जाते मेंडल साहब, डिमोटिवेट हो भी गए थे। आपको हमने बताया था मेंडल साहब के कार्य को कोई देख ही नहीं रहा था, उस समय डार्विन की बुक का हल्का मचाई हुई थी, और ओरिजिनलिटी थी, हमने डिटेल में बात किया है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें उससे तो आपको पता होगा, समझ रहे हो, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा लिंकेज के बारे में। तो अगर लिंकेज अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई डाउट हो, एक चीज हो, कोई डाउट वगैरह हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे बिंदास, उसको हम आगे डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। और आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।